देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसर और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, बिहार की 5 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं, जिसमें कि झंझारपुर, सुपौल, अररिया, खगड़िया और मधेपुरा शामिल है। लेकिन आज के इस चुनावी चौसर में हम सबसे पहले झंझारपुर सीट की बात करेंगे, जहां से 10 प्रत्याशी जो हैं चुनावी मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन सबसे कड़ा मुकाबला जो है वह जदयू के रामप्रीत मंडल, महागठबंधन के सुमन महासेठ और बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे गुलाब यादव के बीच बताई जा रही थी। अब आज जानते हैं कि आज की इस सीट पर क्या स्थिति है, क्या गुलाब खिल रहा है या फिर गुलाब मुरझा गया, और बाकी दोनों कैंडिडेट जो हैं उनकी क्या स्थिति है, दोनों में कौन आगे चल रहा है, लोग किसको पसंद कर रहे हैं, किसको ज्यादा वोट पड़ रहे हैं। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, क्या स्थिति है झंझारपुर की, गुलाब खिल रहा है या फिर मुरझा गया, जैसे कि पहले से चर्चा थी? देखिए, धूप बहुत है, झंझारपुर में भी धूप बहुत है, तो गुलाब थोड़ा सा मुरझाया हुआ दिख रहा है। अभी तक जो वोटिंग हुई है, जब हम आप बात कर रहे हैं, गुलाब मुरझा रहा है और इसका फ़ायदा मिल रहा है सुमन महासेठ को, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि गुलाब जितना खिलेगा महासेठ के तराजू में वोट उतना ही कम आएगा। तो आज जिस तरह से सवेरे वोटिंग शुरू हुई है और अब वोटिंग थोड़ी देर में ख़त्म भी होने वाली है, तो स्थिति यही है कि गुलाब वहाँ पर मुरझा रहा है। और जितनी उम्मीद थी कि यादवों का, मुसलमानों का, दूसरे अन्य वर्गों का वोट भी गुलाब यादव को मिलेगा, वैसा कुछ वहाँ पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है और उसका फ़ायदा सुमन महासेठ को मिलता दिखता है। सर, झंझारपुर यादव बहुल इलाका है, यादवों की ज़्यादा आबादी है यहाँ पे, तो यादवों का वोट सबसे ज़्यादा किसके पक्ष में जा रहा है? नहीं, तो जैसे ही गुलाब यादव कमज़ोर पड़े तो स्वाभाविक है वो वोट चला गया सुमन महासेठ की तरफ। महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वीआईपी के उम्मीदवार हैं, तो वोट उधर चला गया और वही वोट जो है सुमन महासेठ को अभी आज के तारीख में बहुत आगे ले जा रही है। और भी चर्चा करेंगे और कौन कौन सा वोट है, लेकिन आपने यादव वोटों की बात की, तो यादव वोट और मुसलमानों वोटों में जितनी डिवीज़न की उम्मीद की जा रही थी कि गुलाब यादव वहाँ सेंधमारी करेंगे, ज़्यादा नुकसान करा देंगे सुमन महासेठ का, वैसा आज के वोटिंग में झंझारपुर में नहीं देखा गया और वो वोट कमोबेश जो है सुमन महासेठ के खाते में आपको मिला है गुलाब यादव को। लेकिन जितनी होनी चाहिए थी, उम्मीद थी गुलाब यादव को, हम लोग भी पटना में जो उम्मीद कर रहे थे कि गुलाब यादव एक ठीक ठाक वोटिंग में सेंधमारी करेंगे मई में, वैसा कुछ सेंधमारी गुलाब यादव वहाँ नहीं कर पाए। सर, सुमन महासेठ वैश्य जाति से आते हैं, तो क्या वैसे भी गोलबंद होकर उनको वोट कर रहे हैं? सबसे बड़ा एक्स फैक्टर झंझारपुर का, जिसकी आपने चर्चा सही कर दी कि वैश्यों ने क्या किया, तो आपको बताएं, जो कैपिटल टीवी के सारे संवाददाता वहां घूम रहे हैं झंझारपुर में, उनकी खबर यही है कि वैश्यों ने सुमन महासेठ का साथ दिया और ये एक बड़ा झटका जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को है। वैश्यों ने दिल खोल के साथ दिया। देखिए, जो विधानसभा वाइज भी अगर बात करिए, शहरों की बात तो है ही, जैसे लोकहा हो गया, फूलपरास हो गया, खजौली, ये 3 विधानसभा क्षेत्र में जो झंझारपुर में आते हैं, इसमें सुमन महासेठ बहुत ही अच्छे पोजीशन में है। और जहाँ तक वैश्यों की आपने बात की, जो उम्मीद नहीं थी कि जितना वोट वैश्यों का मिलेगा, लेकिन वो वोट जो है सुमन महासेठ अपने खाते में लेते हुए दिख रहे हैं और हार जीत को तय करने में हम आत्मजा जी बता दें, ये वैश्य वोट झंझारपुर में अब निर्णायक स्थिति में आ जाएगा। सर, रामप्रीत मंडल को लेकर चर्चा चल रही थी, अभी कल तक चर्चा ये थी कि रामप्रीत मंडल भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं, अच्छी फाइट कर रहे हैं और चांसेस उनके भी, तो क्या स्थिति है उनकी, उनको किसका वोट मिल रहा है? रामप्रीत मंडल भी अच्छी स्थिति में है और जो हमने आपको बताया कि जैसे लोकहा और फूलपरास और खजौली में सुमन महासेठ की अच्छी स्थिति है, तो बाकी जो 3 विधानसभा है, झंझारपुर है, राजनगर है, बाबूबारी है, यहाँ पर अच्छा वोट मिला है रामप्रीत मंडल को। और बाकी जो वोट होता है, जो वोट है एनडीए का, उसमें केवल वैश्यों में सेंधमारी हुई है, बाकी जो उसका वोट है वो तो मिला ही रामप्रीत मंडल को। तो रामप्रीत मंडल और सुमन महासेठ, अब कहिए अगर झंझारपुर की एक बड़ी तस्वीर आप खींचने की कोशिश करिए, तो मुकाबला अब रामप्रीत मंडल और सुमन महासेठ के बीच वहाँ पे करीब करीब हो गया है। गुलाब यादव तीसरे पोजीशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो वैश्य वोट जो गिरा है सुमन महासेठ के पक्ष में, वो वोट ही वहाँ के झंझारपुर के हार और जीत को तय करेगा। वैसे रामप्रीत मंडल को
ऐसे बहुत सारे वोट, और नीतीश कुमार का भी जो वोट है वो भी उनको मिला है, ये एक अच्छी बात है। देखिए झंझारपुर ये स्ट्रांग वोट रहा है जनता दल यूनाइटेड का, बहुत वोट है। जब 14 में चुनाव नीतीश कुमार अकेले लड़े तो उस इलाके में भी उनको बहुत वोट आया झंझारपुर में। तो रामप्रीत मंडल और जो 3 विधानसभा का हमने जिक्र किया आपको, झंझारपुर, राजनगर और बाबूबरी, इसमें अच्छी पोजीशन में है। सुमन महासेठ जो है लोकहा, फुलपरास और खजौली में अच्छे पोजीशन में है। जो चुनाव को अलग करता है इन सब चीज़ों के अलावा, ट्रेडिशनल वोट के अलावा, जो स्थापित वोट के अलावा, वो झंझारपुर का जो चुनाव है एक दूसरे को अलग करता है। उसमें सबसे की फैक्टर है गुलाब यादव का कमज़ोर पड़ना और बेस्ट वोटर का सुमन महासेठ के पक्ष में आना। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो झंझारपुर के रिजल्ट को तय करने वाली है। सर, जब हम कास्ट इक्वेशन पे बात कर ही रहे हैं तो सवर्णों का झुकाव किसके तरफ ज़्यादा है? सवर्णों को लेकर जो वहाँ से खबरें आई है झंझारपुर से, उसमें ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोटर जो पहले आरजेडी को या फिर महागठबंधन को देखना नहीं चाहते थे, उसमें भी सेंधमारी सुमन महासेठ ने की है। वो वोट भी, खासकर ब्राह्मणों का वोट भी कुछ संख्या में उनको मिला है। ये नहीं कह सकते कि आप एकदम ज़्यादा वोट मिला है, लेकिन उस वोट में भी सेंधमारी हुई है। लेकिन इतनी सेंधमारी नहीं हुई है कि जो रामप्रीत मंडल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे। लेकिन आपने सवाल किया अपर कास्ट वोट का, तो अपर कास्ट वोट में भी डिवीज़न देखा गया है। सुमन महासेठ को हर वर्ग का, हर समुदाय का, हर धर्म का वोट मिला है और यही उनको झंझारपुर की रेस में आगे ले जा रहा है दोनों उम्मीदवारों की तुलना में। सर, सुमन महासेठ को लेकर थोड़ा बहुत विरोध पहले देखा जा रहा था। ये बातें कही जा रही थी कि आरएसएस का बैकग्राउंड है उनका, इसका असर देखने को मिलेगा चुनाव पे, तो ये अचानक से बदल कैसे गया? देखिए सुमन महासेठ जब आए थे इधर महागठबंधन की तरफ, तो ये कहा जा रहा था कि आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, भाजपा बैकग्राउंड के हैं, भी कहा क्या जा रहा है, भी फोटो भी वायरल हुई थी। लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार चला झंझारपुर में, सुमन महासेठ मृदुभाषी हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, तो इसका एक प्रभाव पड़ा। और सुमन महासेठ ने इस बात की गारंटी दी वहाँ पर अपने चुनाव प्रचार में कि हम हैं तो किसी को कुछ कर डरने की और सहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुमन महासेठ है तो झंझारपुर है, ये सुमन महासेठ की गारंटी है। तो इन सब बातों का असर पड़ा है और जो लगना चाहिए था, नुकसान होना चाहिए था उस बैकग्राउंड का, वैसा कुछ नहीं हुआ। अब हम आपको बताएं कि भाजपा के भी बहुत सारे लोग जो चुपचाप वोटर होते हैं, उन्होंने भी बहुत तरीके से सुमन महासेठ को मदद की है। वो पर्दे के बाहर नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे भी भाजपा के बहुत सारे लोगों ने सुमन महासेठ को, जो उनका व्यक्तिगत संबंध था, उसके आधार पर उनको वोट किया है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, झंझारपुर सीट की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर वोट पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो वीआईपी के सुमन महासेठ है वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब गुलाब यादव ने बीएसपी से नॉमिनेशन किया था, उसके बाद से यह चर्चा थी कि वो वोट काटने का काम करेंगे और इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और आज अब जब वोट पड़ रहे हैं तो गुलाब यादव मुरझाते हुए नजर आ रहे हैं और सुमन महासेठ जो है वह हर जाति की तरफ से उनको वोट मिल रहा है। हर जाति में उन्होंने सेंधमारी की है और इसका फायदा भी उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। खास करके वैसे जाति के जो लोग हैं एक साथ गोलबंद होकर उनको वोट करते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से इनके जीतने की कितनी संभावना है और किसके किसके बीच में टक्कर हो रही है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस खास शो में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।